जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज मीशो के बारे में। मीशो लिमिटेड का कह लीजिए कि आ रहा है आईपीओ, और बस 2 दिन के बाद इसका आईपीओ खुलने वाला भी है। तो इसी मीशो के बारे में आज बात करेंगे कि आईपीओ की क्या डिटेल है, जीएमपी कैसा ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी पे यहाँ पे ये वीडियो है। ठीक है, सीधा सीधा अगर सबसे पहले इसका इशू प्राइस देखेंगे, प्राइस बैंड देखेंगे यहाँ पे, तो 111 रुपये अपर बैंड यहाँ पे दिया गया है और इसी अपर बैंड पे ही अप्लाई करना पड़ता है। तो नीचे वाला का कोई महत्व होता नहीं है। 135 शेयर का इसमें लोट रहेगा। जो एक लोट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 135, 2 लोट तो 270, इसके मल्टीपल पे आपको लगाना पड़ेगा बीज। अगर देखेंगे यहाँ पे कंपनी का टोटल जो साइज बताया जा रहा है वो लगभग 5,421 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। लगभग लगभग कह लीजिए कंपनी वही 49 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर इशू करने वाली है। 48 करोड़ 83 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू करने वाली है टोटल। ठीक है ना। जिसमें फ्रेश इशू की बात करेंगे तो अच्छा खासा फ्रेश इशू है। 4,250 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू साइज है। लगभग 38 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी फ्रेश इशू कर रही है, जो सीधा सीधा कंपनी के बैलेंस शीट पे जाएगा। बाकी कुछ ऑफर फॉर सेल भी है यहाँ पे। लगभग 1171 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल कंपनी लेके आई है। लगभग 10.5 करोड़ इक्विटी शेयर जो है ऑफर फॉर सेल में बेचे जाएंगे। जो भी इनके प्रमोटर या फिर जो लोग भी ये ऑफर फॉर सेल में इक्विटी शेयर बेच रहे हैं, ये पैसा सीधा सीधा उनके जेब में जाएगा, फिर उसके बाद वो जो भी करें। ठीक है ना। तो कुल मिला के 4,250 करोड़ रुपया सीधा सीधा कंपनी को मिलने वाला है। ये इसमें सबसे कह लीजिए बहुत मतलब बेनिफिट वाली बात है। सबसे अच्छी बात यही है कि फ्रेश इशू ज्यादा है। ठीक है ना। अब ओपनिंग डेट की बात करेंगे तो ओपनिंग डेट इसका है 3 दिसंबर 2025। परसों से शुरू हो जाएगा अप्लाई। 5 दिसंबर 2025 अप्लाई करने का लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है। अलॉटमेंट अगर आपको मिला रहेगा तो 8 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, 9 दिसंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। आपके डीमेट अकाउंट में भी शेयर जो आपको मिला होगा, अलॉटमेंट हुआ होगा, तो 9 दिसंबर को मिल जाएगा। और लिस्टिंग अगर एनएससी बीएससी से मंजूरी मिलती है तो 10 दिसंबर के आसपास लिस्टिंग भी हो जाएगी। यूपीआई मैंडेट का टाइम जो है वही 5 PM दिया गया है, 5 दिसंबर 2025। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये मेन मेन कह लीजिए आईपीओ का अपडेट हो गया। ठीक है ना। अब वहीं पे बात करेंगे तो रिटेल कैटेगरी में इस बार जो है थोड़ा सा मतलब रिजर्व जो है कम लिखा रखा गया है। रिजर्वेशन जो है 10% ही केवल है। मतलब 10% का मतलब हो गया कि सीधा सीधा समझिए कि जो 5,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है, देखने में तो आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन रिटेल कैटेगरी इसमें केवल 500 करोड़ रुपए का ही बिड लगा सकती हैं। मतलब उतना ही उनके हिस्से में आएगा। बाकी 15% की बात करेंगे तो 15% जो है एचनाई कैटेगरी में चला जाएगा, 2 लाख से 10 लाख वालों के पास। और क्यूआईबी कैटेगरी में 75%। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा क्यूआईबी कैटेगरी में यहाँ पे 75% रखा गया है। तो मतलब कुल मिला के थोड़ा सा कह लीजिए अलॉटमेंट मिलने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। वहीं पे अगर ये अलॉटमेंट हम लोगों के रिजर्व कैटेगरी में 35% रहता तो हमारी संभावनाएं 3 गुना 3.5 गुना ज्यादा होती। समझ रहे हो। लेकिन अब हमारे कैटेगरी में मतलब पहले से ही रिजर्वेशन ही कम रखा गया है 10%। तो अलॉटमेंट की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब आईपीओ लगने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। ये सबसे निगेटिव यहाँ पे पॉइंट है। बिजनेस के बारे में आप लोगों को पता ही है कि ये एक खास करके तो फैशन के नाम से ही जाना जाता है कि फैशन का जो है। ठीक है ना। ऑनलाइन कह लीजिए कि ई कॉमर्स जो है वेबसाइट है। मीशो ब्रांड के तहत अपने ब्रांड कुछ भी करती है, वहाँ पे जो बाय सेल आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जाके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते भी हैं। कई सारे मतलब आप लोग भी बहुत सारे लोग जो है इसका उपयोग किए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीदे होंगे। कई सारे मतलब सारे के सारे ही कह लीजिए लगभग लगभग प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे हर एक सेगमेंट से। ठीक है ना। तो इस तरीके का इसका कारोबार है। कंपनी कमीशन नहीं लेती है, जो कि इनके मैनेजमेंट ने बताया है। एड ओड के पैसा वहीं पे मतलब कंपनी जो पहुंचाती है प्रोडक्ट आपके पास, उसका कुछ चार्ज करती है। तो डायरेक्ट कोई भी सेलर से ये जो है कमीशन नहीं लेती है। कुल मिला के ये अब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास के वैल्यूएशन के साथ इसका आईपीओ आ रहा है। अगर हम लोग देखेंगे इसका अगर बैलेंस शीट एक तरीके से कह लीजिए तो अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। और 2 क्वार्टर में इस साल भी कंपनी को 700 करोड़ का लॉस हो चुका है। उसके पहले फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसको लगभग लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस हुआ था। नेटवर्थ में भी थोड़ी सी इसके गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिली है।
सेल्स में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 2 क्वार्टर में ही पिछले साल भर में जो 7200 करोड़ रुपया का सेल्स जनरेट किया था कंपनी ने, सॉरी इनकम 10,000 करोड़ रुपया का जनरेट किया था, वो जो है यहाँ पे 6,000 करोड़ रुपये का 2 क्वार्टर में कर दिया। मतलब इनकम में लगातार इसके जो है बढ़ोतरी जारी रहने वाली है, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। तो जब इनकम लगातार बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो कहीं ना कहीं कंपनी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बन भी जाएगी, ठीक है ना। 30 के पीबी पे इनका ये आ रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू है लगभग लगभग। अर्निंग पर शेयर तो माइनस ही है, पी तो माइनस में ही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वैसे भी कह लीजिए कि 30 टाइम वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। नाइका मान लीजिए, नाइका जैसे ब्यूटी में है वो ऐसे ये सारी कैटेगरी में है। हालांकि पीयर में नाइका यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बात करेंगे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ इसका ये चीज जानना जरूरी है कि ये पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे करने वाली है। पैसे का इस्तेमाल कंपनी जो है, हमारी सहायक कंपनी MTPL में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगी। लगभग ज्यादातर पैसा वहीं पे जाएगा, लगभग 1400 करोड़ के आसपास। वहीं पे सहायक कंपनी वहीं MTPL द्वारा किए गए AI और प्रौद्योगिकी विकास के लिए मशीन लर्निंग और AI और प्रौद्योगिकी टीमों के लिए मौजूदा प्रतिस्थापन कर्मचारियों के वेतन में भुगतान होगा। तो वहीं पे उसमें यह भी जाएगा 450 करोड़ रुपये या 480 करोड़ रुपये के आसपास। बाकी अगर कहेंगे विपणन और ब्रांड पहलों पर व्यवसाय के लिए हमारी सहायक कंपनी TML में निवेश किया जाएगा। तो यहाँ पे 1,000 निवेश किया जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे है, और अन्य जो बचेगा वो थोड़ा सा कारपोरेट मतलब उद्देश्य के लिए यूज होगा, सामान्य कारपोरेट उद्देश्य के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने अपना अपडेट दिया है, आप लोग देख सकते हो। एक और बेस्ट बात है कि GMP इसका अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। अब देखिए जब भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप केवल GMP के लिए जा रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के अप्लाई करने के लिए, तो कम से कम उसको आप वेरीफाई कर लीजिए कि 20% के ऊपर जो है लिस्टिंग डेट तक रह सकता है, तभी लिस्टिंग गेन के लिए जाइएगा, ठीक है ना। 37-38% के आसपास का अभी इसमें GMP ट्रेड कर रहा है। मतलब 111 रुपये पे लगभग 42 रुपये का यहाँ पे GMP ट्रेड कर रहा है। अभी के हिसाब से लिस्टिंग की बात करेंगे तो लगभग 153 रुपये के आसपास लिस्टिंग बता रहा है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात और है, और ये आप विश्वास भी कर सकते हो कि लगभग लगभग इसी के आसपास GMP रहेगा, क्योंकि एक बार भी इसका GMP घटा नहीं है। जितना बढ़ गया बस उतना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले इसका 33 GMP ट्रेड कर रहा था, उसके बाद 36 हुआ, 40 हुआ, 42 हुआ और 42 पे टिका है। हो सकता है डिमांड अगर IPO में ज़्यादा रहती है, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा अगर इसका लगता है, तो हो सकता है GMP में और बढ़ोतरी देखने के लिए मिले हम लोग को। कुल मिलाकर ठीक ठाक IPO अच्छा, नए न्यू एज टेक कह लीजिए कंपनी के तौर पे लिस्ट भी हो रही है, तो बढ़िया है मेरे हिसाब से, अच्छा है। IPO में लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप बिंदास इसमें जो है पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि नाइका, मतलब मान के चलिए नाइका तो मेरे पास भी है, तो नाइका के जैसे ही ये भी है एक कंपनी बढ़िया। तो उम्मीद है इससे, जो नई कंपनियां हैं उनसे उम्मीद है। अब देखते हैं वो आपके उम्मीद पे कितना खरा उतरती हैं, क्या प्रॉफिटेबल बन पाती है नहीं बन पाती है। सबसे मेन क्वेश्चन तो यही रहेगा। तो अगर प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाती है तो ये यहाँ से प्राइस इसका कहीं और ही रहेगा, इस प्राइस पे नहीं रहेगा। तो बस वही है कि अगर आपको इसको भरोसा है इस पे तो आप करिए, और भरोसा रहना भी चाहिए। मेरे हिसाब से बढ़िया है, अच्छा है, सब कुछ सही है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना।